हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउटर डॉट नेविगेट मेथड में एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने क्वेरी पैरामीटर्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है। देखो, क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के केस में हम बस ये देखने वाले हैं कि उनको अगर कभी प्रिजर्व करना हो तो कैसे किया जाता है, प्लस क्या नीड होती है, क्यों हमें उसको प्रिजर्व करना होता है, और कौन से ऐसे सिंटैक्स और स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सिक्वेंशियल सेशन के लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पुट भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको 3000 प्लस रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक मेन हेडिंग है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्चर मैथ। उसके बाद में हम सेकेंडरी हेडिंग डालेंगे H2 में, और यहाँ पे हम हमारा आज का टॉपिक डालेंगे जो है राउटर डॉट नेविगेट मेथड विद प्रिजर्व। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि कैसे राउटर डॉट नेविगेट मेथड के साथ में हम प्रिजर्व का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है क्वेरी पैरम प्रिजर्व क्या होता है, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। बट पहले हमें एक बार ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जो कीवर्ड है वो सही से वहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है ये केस सेंसिटिव है ना। तो पैरम्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं राउटर डॉट नेविगेट मैथड विद क्वेरी पैरम प्रिजर्व, ये अपना टाइटल हो जाएगा इन एंगुलर। ओके, ये ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो दे देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, जिससे कि अपना ये हेडिंग एक्चुअल कंटेंट से सेपरेट आउट हो जाए। प्लस इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की नीड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 3 कंपोनेंट ऑलरेडी बनाए हैं। आई थिंक 2 कंपोनेंट इसके लिए सफिशिएंट रहेंगे। हम अबाउट कंपोनेंट और कॉन्टेक्ट कंपोनेंट का यूज़ करने वाले हैं। अब अगर अपन अबाउट कंपोनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा अबाउट कंपोनेंट डॉट CSS, अबाउट कंपोनेंट डॉट HTML, spec डॉट TS एंड कंपोनेंट डॉट TS। ये 4 फाइल्स हमारे पास ऐड हो जाती है जब भी हम कंपोनेंट को बनाते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो आपको लिखना पड़ेगा NG फॉर एंगुलर, G जनरेट, C कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा अबाउट। ठीक है, तो ये जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट ऐड हो जाएगा 4 फाइल्स के साथ में। मैंने सब कुछ डिफॉल्ट ही रखा है, जस्ट एक चेंज किया है जिसमें अबाउट कंपोनेंट में जाके HTML में यहाँ पे अबाउट पेज पहले पैराग्राफ में लिखा था, उसको चेंज करके हमने कर दिया अबाउट पेज हेडिंग में। ठीक है, सिमिलरली कॉन्टैक्ट के अंदर भी हमने यही किया है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज लिख दिया। सर्विस को हम यूज़ नहीं करेंगे तो अभी के लिए उसको स्किप करते हैं, अदरवाइज वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या क्या डिफाइन करना था वो हमने डिफाइन कर दिया। अब अपन इसके लिए पाथ डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता है राउटर डॉट नेविगेट में राउटिंग हम कर रहे हैं तो पाथ होना चाहिए। तो उसके लिए चलेंगे ऐप डॉट राउट डॉट TS फाइल पे, इस एरे को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद में कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और इसमें लिखेंगे पाथ। ठीक है, और पाथ में क्या आ जाएगा अपना पाथ का नेम, मतलब किस राउट पे हमें जाना है। तो हमें जाना है अबाउट राउट पे, और कौन से कंपोनेंट के थ्रू जाना है तो वहाँ आ जाएगा कंपोनेंट का नेम अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, फिर हम देंगे कॉमा के बाद में कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद में पाथ, फिर एक कॉलन, और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट, फिर कॉमा, और उसके बाद में लिख देंगे कंपोनेंट कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया। हमने ये बना लिया, मतलब अब अपने पास राउट्स तो कॉन्फ़िगर हो गए। अब हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें चाहिए उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलेंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल पे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो राउटर आउटलेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हम हमेशा यूज़ करते हैं आउटपुट शो करने के लिए। तो इधर आ गया हमारा राउटर आउटलेट, और उसके बाद में हम हमारा जो भी लॉजिक है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो हमें नीड रहेगा ही उसका, राइट। तो यहाँ मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, उसको देंगे प्राइवेट। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे अपना राउटर कॉलन, यहाँ आ जाएगा राउटर, एंटर। ठीक है,
और इसके बाद में हम यहाँ पे देंगे कर्ली ब्रेसेस, तो ये अपना ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो हम यहाँ पे कुछ मल्टीपल मेथड्स बनाएंगे जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि एक्चुअल में वो प्रिजर्व करता कैसे है। ठीक है, तो मैं कमेंट्स के साथ में यहाँ पे मेथड्स बनाता हूँ। ठीक है, तो पहला रहेगा नॉर्मल नेविगेट, जिसमें हम कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड क्वेरी पैरम्स विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो पुराने पैरम्स होंगे वो लॉस्ट होंगे। मैं दिखाऊंगा ये प्रैक्टिकली करके, बट पहले एक बार बना लेते हैं। तो गो टू अबाउट और यहाँ पे मेथड को इस तरह से एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास स्लैश अबाउट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। ये रेडी हो गया। सेकंड अब मेथड बनाएंगे और इस मेथड में हम लिखेंगे गो टू अबाउट प्रिजर्व। ठीक है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, प्रिजर्व का यूज करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो कैसे प्रिजर्व कर रहा है। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड दिस वी विल राइट अबाउट। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद में एक देंगे कॉमा, और कॉमा के बाद में हम लिखेंगे क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग। ठीक है, क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग, फिर एक कॉलन, और कॉलन के बाद में लिख देंगे प्रिजर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग ये हम यूज करते हैं, इसके साथ में प्रिजर्व डाल देते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा हमारी क्वेरी को हमारे करंट यूआरएल के लिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी मैं कमेंट डाल देता हूँ, अदरवाइज वो कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिजर्व क्वेरी पैरम्स फ्रॉम करंट यूआरएल। तो करंट यूआरएल से हम हमारा इसको प्रिजर्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास उस केस में क्या रहेगा, उस केस में हम एक और मेथड यहाँ ऐड करेंगे जिसका नाम रखेंगे गो टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेमो में कॉन्टैक्ट भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट parenthesis square brackets, inside this we will write contact। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद में हम देंगे यहाँ पे कॉमा कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे क्वेरी पैरम्स कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखेंगे पेज कॉलन 2 कॉमा शॉर्ट के बाद में कॉलन, और फिर यहाँ लिख देते हैं ASC। तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये बस बताएगा कि हमारा क्वेरी पैरामीटर्स थे क्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब मेथड्स को यूज़ करेंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये कॉल करेगा, कॉन्टैक्ट को लाएगा और साथ में क्वेरी पैरम्स दिखा देगा। फिर हम ये वाला बटन क्लिक करके देखेंगे कि इसमें लॉस हो रहा है क्या। तो क्या होगा, जैसे ही इस पर नेविगेट होगा तो ये क्वेरी पैरम्स लॉस कर देगा। बट जब हम इसको क्लिक करेंगे इस बटन को, तो आपको दिखेगा कि उसने क्वेरी पैरम्स को लॉस नहीं किया। वही चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। तो तीनों मेथड रेडी हो गए। अब चलते हैं HTML पे, फटाफट से इसके बटन्स डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहला बटन। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं गो टू कॉन्टैक्ट विद क्वेरी पैरम्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग पूरा लिख भी सकते हो कि क्या क्या पैरम्स वहाँ दिए हैं, बट अभी अपन टाइम सेव करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्लिक मेथड, और इसके अंदर लिखेंगे गो टू कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, फिर हम एक और बटन ऐड करते हैं, बटन, और यहाँ पर लिखेंगे गो टू अबाउट। तो यहाँ लिख देते हैं गो टू अबाउट, यहाँ लिख देते हैं क्वेरी पैरम्स लॉस्ट, और इधर आ जाएगा क्लिक, और इधर मेथड आ जाएगा गो टू अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट हम बटन ऐड करेंगे और इसमें लिखेंगे क्लिक, और इधर लिखना पड़ेगा गो टू अबाउट प्रिजर्व ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखेंगे गो टू अबाउट, और यहाँ आ जाएगा क्वेरी पैरम्स प्रिजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्रिजर्व्ड। मेथड हमने डाल दिए, सारे रिक्वायर्ड चीज़ें डाल दी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको राउटर आउटलेट दे देते हैं।
तो राउटर आउटलेट क्या करेगा, आपके आउटपुट को वहाँ पे शो करेगा। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट में मूव करें तो आप चाहो तो कॉन्टैक्ट पे भी पैरम्स को दिखा सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अभी अपने को खाली यूआरएल में देखना है कि वो प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, रन करते हैं एक बार इसको, ng सर्वर -- ओपन एंटर। पहले एक बार ऐसा रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अगर करना पड़े। तो यहाँ देखो, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में राउटर डॉट नेविगेट मेथड विद क्वेरी पैरम प्रिजर्व इन एंगुलर। अब पहला बटन क्या है, गो टू कॉन्टैक्ट विद क्वेरी पैरम्स। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो कॉन्टैक्ट पे गया, पेज 2 हुआ, सॉर्टिंग असेंडिंग हुई और कॉन्टैक्ट पेज हमें यहाँ दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ गो टू अबाउट पे, तो अबाउट पे चला गया, क्वेरी पैरम्स हमने लूज कर दिए। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन आता है कि अब मैं यहाँ पे फिर से ये क्लिक करता हूँ तो क्या क्वेरी पैरम लाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, क्वेरी पैरम तभी प्रिजर्व करता है जब उसमें कुछ पैरम्स हों पहले से। अब हमने क्या किया था, पहले ये क्लिक कर दिया था जिससे ऑलरेडी लॉस हो गया, और इसको क्लिक करने पे वो प्रिजर्व हो भी नहीं सकता क्योंकि आपने उसको पहले ही लॉस कर दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लिक करेंगे, क्वेरी पैरम्स आ गया। अब इस बटन को क्लिक करते हैं, तो बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो अबाउट आ गया और यहाँ पे क्वेरी पैरम्स हमारे पास ऐड हो गए। ठीक है, तो ये देखो अबाउट पेज आ गया है ना, और यहाँ पे क्वेरी पैरम्स भी हमारे आ गए। तो ये हो गया प्रिजर्व। इसको कहते हैं कि कैसे हमने क्वेरी पैरम को प्रिजर्व किया। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। और एक जो मैं बता रहा था कॉन्टैक्ट में कैसे पैरम्स को आप रिटेन करते हो, रिसीव करते हो, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए अभी अपन इसको सेशन को लंबा नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट था इसको प्रिजर्व करना, जो हम देख लिया कि प्रिजर्व हो रहा है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने कोई पेज रिफ्रेश किया, उस टाइम पे आपने सॉर्ट लगा रखा था कि मुझे पेज नंबर 3 पे रहना है, तो जैसे ही पेज रिफ्रेश करते हो तो वो वापस से फर्स्ट पेज से दिखाने लगता है। तो अगर उसको होल्ड करना है तो वहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो हम बना सकते हैं जहाँ पे क्वेरी पैरम्स वो रिटेन कर लेगा, प्रिजर्व कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।